कभी आपने सोचा है कि कनाडा और शुमाली अमेरिका के जंगलों बेआबाम में ज़िंदगी कैसी होगी? यहाँ जंगलों और कुदरती मनाजिर की खामोशी में एक हसीन और अनोखी दुनिया आबाद है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम खुर्रम सरवर है। मैं आपको टोरंटो कनाडा से खुश आमदेद कहता हूँ। मैं आपको कनाडा की कुदरती ज़िंदगी, शिकार और आउटडोर एडवेंचर की झलक दिखाऊँगा। यानी एक पाकिस्तानी कैनेडियन का मुख्तलिफ तर्ज़ ज़िंदगी आपको देखने को मिलेगा। आजकल के इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वर्चुअल रियलिटी और जदीद टेक्नोलॉजी के दौर में मैं आपको ले चलूँगा कुदरती ज़िंदगी की तरफ, जहाँ हम सादा, ऑर्गेनिक और हकीकी ज़िंदगी के रंग देखेंगे। तो जैसा कि आप देख ही रहे हैं, आप में से जिस जिस को शिकार का शौक़ है और स्पेशली गन्स का, उनको तो बहुत ही मज़ा आने वाला है क्योंकि मैं आपको कनाडा के तमाम कवायद व ज़वाबित जो फायर आर्म्स से रिलेटेड हैं और शिकार से रिलेटेड हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। शिकार के डिफरेंट सीजन्स होते हैं, गन्स की रिस्ट्रिक्शन होती हैं, उस पर भी बात होगी। सो हैप्पी वॉचिंग। That was a big jerk. और दूसरी बात ये है सबसे इम्पोर्टेंट कि यहाँ आपको पता ही है वेदर के बहुत इश्यूज़ हैं। इस वक्त भी ये सीन में आप जो देख रहे हैं गस्टी विंड्स हैं, इंतहाई तेज़ हवाएं चल रही हैं और उसमें भी शिकार हो रहा है। In other words, we get used to of all type of extreme weather, so weather is not an issue. So pre-hunt scouting is an essential part of hunting. और इस वक्त आप देख रहे हैं जी एक मेरा memorable trip with my brother. That was backcountry canoe camping trip. इसकी तफसीलात भी आपको कभी बताऊंगा। और जनाब जी, मैं आपको बता रहा था प्री हंट स्काउटिंग का। सो इसमें क्या होता है कि बहुत ही ख्वारियाँ करनी पड़ती हैं, ट्री स्टैंड लगाने पड़ते हैं, नए जंगल एक्सप्लोर करने पड़ते हैं, नई जगह ढूंढनी पड़ती हैं, और बस जी ख्वारियाँ ही ख्वारियाँ, एक यूँ समझ लीजिए। बट यू नो व्हाट, व्हेन आई से ख्वारियाँ, तो ख्वारियाँ हमारे नज़दीक एक पॉजिटिव वर्ड है, बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है। सो आप इसको जब भी मैं ख्वारियाँ कहूँ तो आप इसमें आपने नेगेटिव नहीं समझना, ठीक है। फिर हमें जंगल में फिरना पड़ता है, अक्सर अकेले फिरना पड़ता है और ट्रैक्स देखने पड़ते हैं, ट्रेल्स, डियर की, क्योंकि इस वक्त डियर सीज़न की आमद है। तो प्री हंट स्काउटिंग चल रही है और हम ट्रैक्स देखते हैं, उनकी बेडिंग एरिया कहाँ है। सो देयर आर सो मैनी थिंग्स। तो मैं आगे चल के तफसील से इन पे व्लॉग्स करूँगा। ट्री और ये हम लोग ग्राउंड प्लांट्स लगाते हैं। और ये देखिए, ये किधर है, ये चिपमंक और गुलहरियाँ, ये सब जंगल के जासूस होते हैं। खामोशी से भी जाके बैठो तो ये ना शोर मचा देते हैं और ये हमारी जासूसियाँ करते हैं, यू नो। दोस्तों, जंगल में दाखिल होने से पहले आई ऑलवेज मेक श्योर दैट माई गन इज़ एक्यूरेट। गोली नहीं फंसनी चाहिए, गन के साथ कोई इशू नहीं होना चाहिए। गन या बो या क्रॉस बो या जो भी वेपन आप यूज़ कर रहे हैं, तो दैट इज़ वन ऑफ द मेन थिंग। और इसके अलावा ये है कि कई बार ऐसा होता है कि हम कहीं जाते हैं तो वहाँ स्टक हो जाते हैं या वहाँ कैंप करना पड़ जाता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल इस जगह हमने स्टे किया था लॉन्ग टाइम अगो, और जनाब ओ हो बर्फ़ के तो ना ही पूछे ना, बर्फ़ पड़ी और गस्टी विंड्स, ये हमारी बहुत बड़ी क्वालिटी है। देखा मैं कैसे लदा हुआ हूँ। और जनाब आधा किलोमीटर तकरीबन हम चले थे, 2 फुट बर्फ़ थी। ख्वारियाँ कंटिन्यू है। ये आखिरी दिन है गन सीज़न का और आखिरी दिन की ख्वारी, ओ हो डियर सीज़न का आखिरी दिन बहुत ही ख्वारी वाला होता है। आखिरी कोशिश होती है कि जी डियर मार दें। It's called Hunter's Orange. You must wear orange. ऑरेंज हैट और वेस्ट पहनना मैंडेटरी है ताकि हम फॉर द सेफ्टी पर्पस, सो वी आर विजिबल टू ईच अदर। और ये हमने जी हिरन मारे थे। दीज आर ट्रॉफीज़। असल ट्रॉफीज़ ये हैं जो कि बुज़ुर्गों की हैं, बुज़ुर्ग यानी जो हंटिंग कैंप ओन करते हैं। और आई एम ब्लेस्ड टू बी पार्ट ऑफ दिस हंटिंग कैंप, जिसके बारे में मैं आपको तफसीलात अगले व्लॉग्स में बताऊंगा। मेरे फार्म यार्डी गन्स, आपको इनके बारे में भी एक व्लॉग बताऊंगा। और ये तो बदमाश है,
बदमाश मुर्गा इसकी बहुत बड़ी रिया है, बड़ी मुर्गियाँ उड़ाई हैं मैंने इसकी। वैसे मुर्गे बदमाश ही होते हैं जहाँ भी होते हैं, अय्याश। सब अंडर ट्रेनिंग है भाई, सब अंडर ट्रेनिंग है। सो अपलैंड बर्ड्स हंटिंग के डायनामिक्स बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। उसके लिए ट्रेंड कुत्ते यूज़ किए जाते हैं, और इसलिए कि ये बर्ड्स जो हैं ये छुप जाते हैं, ये गुम हो जाते हैं, छुप जाते हैं, ये नहीं मिलते, तो कुत्ता ही ढूंढता है उनको सूंघ कर। सो दैट्स अ टोटली डिफरेंट बॉल ऑफ गेम। कनाडा की झीलों पे जी एक पूरा एक व्लॉग होगा, और दैट्स अ डेविल्स फॉल। एक्चुअली डेविल्स फॉल पे भी मैं एक अलग से व्लॉग करूँगा, क्योंकि दैट वाज अ वेरी गुड ट्रिप। इसमें और भी काफ़ी कुछ है, स्की रिजॉर्ट था, और एक पूरा एक ट्रेल है बहुत खूबसूरत, वेरी रोमांटिक, वो इस डेविल्स फॉल तक जाता है। एनीवेज, ये है जी माय फर्स्ट गन, दैट्स बेनाली सुपरनोवा पंप एक्शन। तो इसकी भी मैं आपको रिव्यू दूंगा, इसका भी आपको मैं। और जनाब एज यूजुअल ख्वारियाँ चल रही हैं, बारिशों ने बड़ी तबाही मचाई है, और ये मैं वड़ गया। दैट इज़ माई फर्स्ट फ्री फॉल। ये जो बंदा मेरे ऊपर लदा हुआ ये इंस्ट्रक्टर है। इंस्ट्रक्टर के बगैर आप अपनी फर्स्ट फ्री फॉल नहीं कर सकते, और ये चंद साल पहले मैंने 6 सितंबर को की थी। दैट वाज अ ट्रिब्यूट एंड अ रोमांस टू, बट नॉट एनी मोर। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। आप लोगों ने बिल्कुल घबराना नहीं है, जल्दी मिलते हैं हंटिंग ग्राउंड्स पे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।